Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 6. Book's name is A Pact with the Sun, lesson number 5, Tansen. Here are 3 highlighted points. They tell us about the whole story. Let's begin. तानसेन was the only child of his parents. Only child mean इकलौता बच्चा of his parents, अपने माता पिता का. तानसेन अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. Naughty means शरारती, talented means प्रतिभाशाली, imitated नकल करना, calls mean आवाज़ of birds पक्षियों की, जानवरों की, perfectly अच्छे ढंग से. शरारती था लेकिन प्रतिभाशाली था और वह पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की अच्छे ढंग से नकल करता था. वंस एक बार ही ट्राइड उसने कोशिश की टू फ्राइटन डराने की एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों के एक झुंड को बाय रोयरिंग दहाड़ते हुए लाइक ए टाइगर बाघ की तरह. टू फ्राइटन यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव. एन इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब बट डजंट एक्ट एज ए वर्ब. इट एक्ट्स एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. टू प्लस वर्ब. टू प्लस यहाँ पे फ्राइटन क्या है? वर्ब है. दीज टू वर्ड्स एक्ट टुगेदर एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. नेक्स्ट है, एक बार उसने यात्रियों के एक झुंड को बाघ की तरह दहाड़ते हुए डराने की कोशिश की. लेट्स बिगिन द स्टोरी इन डिटेल. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. यू मे हैव हर्ड, आपने सुना ही होगा. द नेम ऑफ तानसेन, तानसेन का नाम आपने सुना ही होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. द ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ही एडजेक्टिव द आता है. Adjectives have 3 degrees that compare one thing to another. These are positive, comparative and superlative. Positive क्या है? good, comparative better और best क्या है? superlative. इसी तरह ही greatest यहाँ पे superlative डिग्री है. The greatest musician our country has produced. सबसे महान संगीतकार हमारा देश प्रोड्यूस कर चुका है, पैदा कर चुका है, और वो कौन है? तानसेन है. उसका नाम आपने सुना ही होगा. A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहट near ग्वालियर. A singer, एक गायक कोल्ड जिनको मुकुंदन मिश्रा बुलाया जाता है और उसकी पत्नी लिव्ड रहते थे इन बेहट, बेहट में नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास. मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी बेहट में ग्वालियर के पास रहते थे. लिव्ड यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड. तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका केवल इकलौता बच्चा था. इट इज सेड, यह कहा जाता है, दैट की ही वाज ए नोटी चाइल्ड, वह एक शरारती बच्चा था. ऑफन, अक्सर ही, प्राय, ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. रैन अवे मीन्स भाग जाता था, टू प्ले खेलने के लिए, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड सून और जल्द ही, लर्न सीख गया था, टू इमिटेट नकल करना, परफेक्टली अच्छे ढंग से, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की नकल करना वह अच्छे ढंग से सीख गया था. ओफन, अक्सर ही वह जंगल में खेलने के लिए भाग जाता था, और प्राय जानवरों और पक्षियों की आवाज़ की वह अच्छे ढंग से, पूर्ण ढंग से क्या है? नकल करता था, इमिटेट करता था, अनुकरण करता था उनका. नेक्स्ट है, ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. ए फेमस सिंगर, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, सिंगर गायक, एक प्रसिद्ध गायक नेम्ड जिनका नाम है स्वामी हरिदास, वाज वंस ट्रैवलिंग. वाज ट्रैवलिंग यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वंस मीन एक बार. थ्रो द फॉरेस्ट, थ्रो यहाँ पे प्रीपोजिशन है. द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या है? थ्रो. विद हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ. डिसिपल्स मीन्स शिष्य. थ्रो क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है. मीन्स ए मीडियम थ्रो विच समथिंग और समवन इज मूविंग. मीन्स वो जंगल में यात्रा कर रहे थे. प्रसिद्ध सिंगर स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे. टायर्ड, द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव. टायर्ड, थके हुए. द ग्रुप, जो ग्रुप था थका हुआ था. सेटल डाउन, नीचे बैठ गया. टू रेस्ट, आराम करने के लिए. इन ए शेडी ग्रूव. ग्रूव मीन उपवन, एक छायादार उपवन में आराम करने के लिए वह ग्रुप बैठ गया. तानसेन सा देम, तानसेन ने उनको देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद जो ये मार्क है एक्सक्लामेशन मार्क है. ये पंक्चुएशन मार्क में एक्सक्लामेशन मार्क होता है, उसको बोलते हैं. कोई भी चीज़ हैरानी के साथ हम बोलते हैं जब यूज करते हैं इसको. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा. तानसेन ने अपने आप को ही ये बात कही. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. इट विल बी फन, बहुत मज़ा आएगा. टू फ्राइटन, उनको डराने में. देम, उनको डराने में बहुत मज़ा आएगा. ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोयड लाइक ए टाइगर. ही हिड, वह छुप गए. हाइड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. एंड रोयड लाइक ए टाइगर, और एक बाघ की तरह दहाड़े.
वह एक पेड़ के पीछे छुप गए और एक बाघ की तरह दहाड़े। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। द लिटिल ग्रुप, छोटा सा जो झुंड है, ग्रुप है, ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का, स्कैटर्ड, बिखर गया, इन फियर, दहशत में, बट स्वामी हरिदास कोल्ड देम टुगेदर, कोल्ड मीन बुलाया, देम मीन उनको, टुगेदर मीन इकट्ठे। यात्रियों का छोटा ग्रुप दहशत में बिखर गया, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको इकट्ठे बुलाया। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, उन्होंने कहा, डोंट बी अफ्रेड, मत डरो। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जो बाघ हैं वो हमेशा क्या है, खतरनाक नहीं होते हैं। बाघ हमेशा के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। लेट्स लुक फॉर दिस वन, चलो इसको देखते हैं। स्वामी हरिदास क्या है, अपने ग्रुप को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मत डरो, टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं, और वो कहते हैं कि चलो इसको देखते हैं। सडनली, अचानक ही, वन ऑफ हिज मैन सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। सडनली, अचानक ही, वन ऑफ हिज मैन, एक आदमी ने, सा देखा, ए स्मॉल बॉय, एक छोटे लड़के को, हाइडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस एन एक्टिव एक्शन। इन इंग्लिश वी ऐड ing टू द इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब। वर्ब में क्या है, हम ing ऐड करते हैं, हाइड में हमने ऐड किया है ing, तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अचानक ही एक आदमी ने उस छोटे लड़के को पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा। देर आर नो टाइगर्स हियर, यहाँ पर कोई बाघ नहीं है। मास्टर, मालिक, ही सेड, उसने कहा। ओनली दिस नोटी बॉय, केवल यह शरारती लड़का है। अगेन हियर आर 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। लर्नड मीन्स सीखा, म्यूजिक संगीत, फॉर मीन्स तक, 11 ईयर्स 11 साल तक। तानसेन ने 11 साल तक स्वामी हरिदास से संगीत सीखा। ही स्टेड विद ए होली मैन कोल्ड मोहम्मद घोष। स्टेड मीन ठहरे, विद ए होली मैन एक पवित्र आदमी के साथ, कोल्ड जिनको कहा जाता है मोहम्मद घोष, वह मोहम्मद घोष के साथ जो एक पवित्र आदमी थे उनके साथ वह ठहरे, रुके, उनके साथ रहे। ही मैरिड हुसैनी, उसने हुसैनी से शादी की। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, रानी मृगनैनी के दरबार में एक महिला के साथ उन्होंने शादी की जिनका नाम था हुसैनी। तानसेन ने शादी की हुसैनी के साथ। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उनको सजा नहीं दी। पनिश मीन सजा देना, डिड नॉट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वह तानसेन के पिता के पास गए। एंड सैड, और कहा, योर सन इज़ वेरी नोटी, तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो क्या है, साथ में बहुत प्रतिभाशाली भी है। ऑल्सो मीन्स भी, वह बहुत प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं उसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन 11 साल के थे, वैन जब, ही वेंट अवे वह चले गए, विद स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास के साथ। तानसेन 10 साल के थे जब वह स्वामी हरिदास के साथ चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स, ही लिव्ड वह रहे, विद हिम उनके साथ, मीन्स तानसेन स्वामी हरिदास के साथ रहे, फॉर 11 ईयर्स 11 साल तक, और वह 11 साल तक उनके साथ रहे। लर्निंग म्यूजिक, संगीत सीखते रहे। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान सिंगर बन गए, महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, लगभग इसी समय, एट अबाउट मीन्स लगभग, दिस टाइम मीन्स इसी समय, लगभग इसी समय, हिज पेरेंट्स डाइड, उसके पिता का, माता पिता का निधन हो गया। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि, डाइंग विश होता है मरते समय जो हम इच्छा मांगते हैं उसको कहते हैं डाइंग विश, और जो मुकंदन मिश्रा के बाद ये कोमा लगा के ऐसे, ये है एपोस्ट्रोफी, मीन का के की। मुकंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि तानसेन को मोहम्मद घोष हैं जो ग्वालियर के, उनके पास एक बार जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। क्या है, मुकंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि तानसेन को ग्वालियर के मोहम्मद घोष के पास जाना चाहिए। मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन, मोहम्मद घोष क्या थे, होली मैन थे, एक पवित्र आदमी थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन बहुत लंबे समय से, डिवोटेड भगत रहे, टू हिम उनके। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और प्राय उनका विजिट करते थे, उनके पास जाते थे। मुकंदन मिश्रा थे जो उनके लंबे समय से भक्त रहे और उनके पास हमेशा ही जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ। वाइल क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते हुए, विद मोहम्मद घोष के साथ, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट, तानसेन को हमेशा ले जाया जाता था। ऑफन मीन प्राय, टेकन मीन्स ले जाया जाता था। वाज टेकन यहाँ इसलिए आया है वाज के साथ सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट का पैसिव है।
टू द कोर्ट, दरबार में, ऑफ रानी मृगनैनी, रानी मृगनैनी के दरबार में। जबकि मोहम्मद घोष के साथ ग्वालियर में रहते हुए तानसेन को हमेशा रानी मृगनैनी के दरबार में ले जाया जाता था। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, जो खुद भी एक महान संगीतकार थी। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो रानी मृगनैनी के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव क्लोज भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि वो क्या थी, ग्रेट म्यूजिशियन थी। एडजेक्टिव क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। देयर ही मेट, वहाँ वह मिले, एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और एक महिला से शादी की। वहाँ वह मिले और दरबार की एक महिला से शादी की। तानसेन के बारे में बात हो रही है कि तानसेन वहाँ मिले किसी औरत से और उससे शादी की। हर नेवाज हुसैनी, और उसका नाम था हुसैनी। मीन्स तानसेन की वाइफ का नाम क्या था, हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी बिकेम बन गई स्वामी हरिदास की डिसिपल, स्वामी हरिदास की शिष्य। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। हु मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है जो 5 चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है, और हु से हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। क्वालिटी बता रहा है 5 चिल्ड्रन की, जो सभी क्या थे, संगीतमय थे। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो सभी संगीतमय थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। हैड बिकम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकेम की, बिकम। बाय दिस टाइम इसी समय। तानसेन इस समय तक बहुत प्रसिद्ध बन गए थे। समटाइम्स कई बार, ही सैंग उन्होंने गाया, बिफोर इम्पीरियर अकबर सम्राट अकबर के सामने उन्होंने गाया, कई बार उन्होंने सम्राट अकबर के सामने गाया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड, हु मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है, अकबर के बारे में बता रही है। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड, जो बहुत प्रभावित हुए थे, बाई हिम तानसेन से, दैट की ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन आग्रह करना, उन्होंने आग्रह किया तानसेन से कि तानसेन को उसके दरबार को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कई बार तानसेन ने सम्राट अकबर के सामने गाया और सम्राट अकबर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तानसेन से आग्रह किया कि उनके दरबार को उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगेन हियर आर 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स। फर्स्ट वन, तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, तानसेन अकबर के दरबार में प्रिय बन गए। वंस, एक बार, ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनको राग दीपक गाने के लिए कहा गया। वाज आस्क्ड मीन कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन ने उसकी बेटी से कहा, एंड हर फ्रेंड और उसकी दोस्त से, टू सिंग गाने के लिए राग मेघ को, आफ्टर राग दीपक गाने के बाद, टू काउंटरैक्ट मीन प्रभावहीन कर देना, द इफेक्ट ऑफ द लेटर, जो बाद में जो पहले वाला गाया जाना है, लेटर मीन पहले, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देने के लिए उसने अपनी बेटियों से कहा कि राग मेघ को तुम गा लेना। तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी दोस्त को राग मेघ गाने के लिए कहा, और ये राग मेघ गाने के लिए क्यों कहा, कि राग दीपक का इफेक्ट ख़त्म हो जाए, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए, इसीलिए। नेक्स्ट है, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन 1556 में 1556 में अकबर के दरबार में गए। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द इम्पीरियर, सून जल्द ही, बिकेम बन गए, ए ग्रेट फेवरेट बहुत प्यारे, ऑफ द इम्पीरियर सम्राट के, और जल्द ही सम्राट के बहुत प्यारे बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, वुड कॉल अपन मीन्स बुला लिया करते थे तानसेन को, टू सिंग गाने के लिए, एट एनी टाइम किसी भी समय, ड्यूरिंग द डे और नाइट दिन और रात के दौरान, ड्यूरिंग मीन दौरान। अकबर तानसेन को किसी भी समय, दिन और रात के दौरान किसी भी समय उनको बुला लिया करते थे। क्वाइट ऑफन, अक्सर ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, अक्सर ही वुड जस्ट वॉक, वह चलकर जाया करते थे, इनटू तानसेन्स हाउस, तानसेन के घर में, टू हियर हिम प्रैक्टिस, उनके अभ्यास को सुनने के लिए। अक्सर ही वह तानसेन के घर में उनके अभ्यास को सुनने के लिए जाया करते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने उसको अनेक उपहार भी दिए। प्रेजेंट्स मीन गिफ्ट, उपहार, गेव मीन देना, उन्होंने उनको कई उपहार भी दिए। सम ऑफ कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, सम ऑफ कोर्टियर्स कुछ दरबारी, बिकेम बन गए, जेलस ईर्ष्यालु, ऑफ तानसेन से, कई दरबारी तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून्ड,
वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट। हम आराम से नहीं बैठेंगे टिल जब तक तानसेन इज रूइंड, तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते हम आराम से नहीं बैठेंगे। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने किन्होंने? कोर्टियर्स ने, जो जलते थे तानसेन से, उन्होंने घोषणा की दरबारियों ने कि हम जब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते। वन ऑफ कोर्टियर्स, एक दरबारी ने, वन ऑफ द कोर्टियर्स, एक दरबारी शौकत मियाँ, जिनका नाम है शौकत मियाँ, हैड ए ब्राइट आइडिया, उनको एक उज्जवल विचार आया, एक बेहतरीन विचार आया शौकत मियाँ को। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, उनसे राग दीपक गवाते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा, अनदर मीन दूसरे आदमी ने पूछा, हाउ विल, कैसे, दैट हेल्प अस, वह हमारी सहायता कैसे करेगा, मीन्स हम राग दीपक उससे गवाएंगे, वो हमारी हेल्प कैसे करेगा, हमारी सहायता कैसे होगी इससे। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली मीन उचित ढंग से, संग गाया जाए, यदि राग दीपक को उचित ढंग से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, यह हवा को बना देता है, सो हॉट बहुत ज़्यादा गर्म, दैट की द सिंगर इज बर्न टू एसेस, जो गायक है जलकर राख हो जाता है। यदि राग दीपक को अच्छे ढंग से गाया जाए तो यह हवा को इतना गर्म बना देता है कि सिंगर भी क्या है, जलकर राख हो जाते हैं, गायक भी जलकर राख हो जाते हैं। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वह राग दीपक को गाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इसीलिए सिंग के साथ एस लगा है। अगर वह राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वह मर जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, एंड वी विल बी रीड ऑफ द हिम, हम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, शौकत मियाँ अकबर के पास गए, एंड सेड, और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते या हम नहीं मानते कि तानसेन एक महान सिंगर है, एक महान गायक है, हम नहीं मानते। लेट्स टेस्ट हिम, चलो उसका परीक्षण करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे राग दीपक गाने के लिए कहिएगा। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल सबसे महान गायक इसको उचित ढंग से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, बेशक वह इसको गा सकते हैं, मीन्स सम्राट अकबर कहते हैं कि इस बात में तो कोई शक ही नहीं है, वह इसको गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। अकबर सैड, अकबर ने कहा, तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन बहुत डर गए, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन राजा की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। अवज्ञा मीन्स वह राजा की बात को मना नहीं कर पाए। वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत अच्छे मेरे मालिक, ही सेड, उन्होंने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय दो, टू प्रिपेयर, तैयार होने के लिए, माई सेल्फ, खुद को तैयार करने के लिए मुझे कुछ समय दो। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, ही हैड नेवर बीन मोर, वह पहले कभी नहीं हुए थे, डाउनकास्ट निराश, एंड अनहैप्पी उदास, वह इतना ज़्यादा उदास और निराश पहले कभी नहीं हुए थे। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स लाइट, इट विल ऑल्सो लर्न मी टू एसेज। बट द हीट, लेकिन जो गर्मी है, इट गिव्स ऑफ, यह रिलीज करती है, निकालती है, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, केवल लैम्प्स को ही नहीं जलाएगी, लैम्प्स लाइट मीन लैम्प्स को ही नहीं जलाएगी, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज, यह मुझे भी जलाकर राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनको एक विचार आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, इफ़ समवन, यदि कोई सिंग्स गाता है राग मेघ को एट द सेम टाइम, उसी समय, यदि कोई राग मेघ को उसी समय गाता है, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और इसको उचित ढंग से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, इससे वर्षा आ जाएगी, बारिश हो जाएगी। परहैप्स अवर डॉटर, शायद हमारी बेटी सरस्वती, एंड हर फ्रेंड, और उसकी दोस्त रूपवती, कुड डू इट, इसको कर सकते हैं, ही सेड, उसने कहा। फिर तानसेन को एक विचार आता है और वो कहते हैं कि यदि राग मेघ को उसी समय उचित ढंग से गाया जाए तो बारिश हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती गा सकते हैं इसको, ही सेड, तानसेन ने कहा। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने राग मेघ गाना दो लड़कियों को सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, दे प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस मीन अभ्यास किया, नाइट एंड डे रात और दिन, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह के लिए, उन्होंने 2 सप्ताह तक दिन और रात अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड दैम, तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तुम्हें वेट करना चाहिए, टिल जब तक द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, लैम्प्स जलना शुरू न हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम्हें गाना शुरू करना चाहिए।
तानसेन उनको बताते हैं कि तुम्हें गाना तब गाना है जब लैंप जलना शुरू न हो जाए, फिर स्टार्ट करना। नेक्स्ट है, अगेन हियर आर 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स। फर्स्ट वन, बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। बोथ मीन दोनों, राग्स राग, वर संग गाए गए अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग मीन के अनुसार, टू प्लान योजना के। दोनों राग योजना के अनुसार गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन एनिमीज, अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। एनिमीज मीन दुश्मन, पनिश्ड मीन सजा देना। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन 1585 में तानसेन का निधन हो गया, मीन्स मर गए वो। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, लीजेंड मीन महान हस्ती, गोज जाती है, दैट ऑन द अपॉइंटेड डे जो निर्धारित किया गया था दिन, उसी समय महान हस्ती जाती है। द होल टाउन पूरा नगर, असेंबल्ड इकट्ठा होता है, टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, तानसेन के राग दीपक को सुनने के लिए पूरा नगर इकट्ठा होता है। जो तानसेन गाने वाले थे राग दीपक, उसको सुनने के लिए पूरा नगर वहाँ इकट्ठा होता है। वैन ही बिगेन टू सिंग, जब ही बिगेन उन्होंने शुरू किया, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, जब उन्होंने शुरू किया, टू सिंग गाना, द एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई, गर्म बन गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन पर्सपिरेशन, सून जल्द ही, पीपल लोग, इन द ऑडियंस जो श्रोतागण थे वो, वर बाथ बाद में नहा गए, इन पर्सपिरेशन पसीने से। जल्द ही जो श्रोतागण थे, श्रोतागण में जो लोग बैठे हुए थे वो पसीने से नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, पेड़ों पर जो पत्ते थे ड्राइड सूख गए, एंड फेल टू द ग्राउंड और जमीन पर गिर गए। एज द म्यूजिक कॉन्टिन्यूड, क्योंकि संगीत जारी रहा। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी मरकर नीचे गिर गए, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज मीन क्योंकि, ऑफ द हीट हीट के कारण, हीट के कारण, गर्मी के कारण जो पक्षी थे वो भी मरकर नीचे गिर गए। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, और नदियों का पानी भी उबलना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही तानसेन राग दीपक को गाना शुरू करते हैं, जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे वो पसीने से नहा जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एयर वहाँ पर वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। जो लोग थे वो पसीने से नहा गए, और जो पेड़ों पर पत्ते थे वो सूख कर नीचे गिर गए, और जो पक्षी थे वो भी मरकर नीचे गिर गए, और नदियों का पानी उबलना शुरू हो गया। नेक्स्ट है, people cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. People cried out in terror. लोग दहशत में चिल्लाए, cried out चिल्लाए, in terror दहशत में, डर में चिल्लाए, as flames shot up out of nowhere, क्योंकि जो लपटे हैं, आग की लपटें हैं, पता नहीं कहाँ से निकली, nowhere मीन पता नहीं कहाँ से निकली, कहीं से भी, shot up निकली, and lighted the lamps और लैंप्स को जला दिया। लोग दहशत में चिल्लाए, क्योंकि जो आग की लपटें हैं वो पता नहीं कहाँ से निकली, और उससे क्या हुआ, जो लैंप थे वो भी जल उठे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागमेघ, एट वंस उसी समय सरस्वती और रूपवती ने रागमेघ को गाना शुरू किया, बिगेन मीन शुरू किया, टू सिंग गाना, उसी समय सरस्वती और रूपवती ने रागमेघ को गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, स्काई क्लाउडेड ओवर, आकाश में बादल मंडरा गए, एंड द रेन केम डाउन और बारिश शुरू हो गई। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन को बचा लिया गया था। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, कहानी ये बताती है कि ही वाज वेरी इल, वह बहुत बीमार रहे, आफ्टर दिस इसके बाद, मीन्स तानसेन ने जो राग दीपक गाया था उसको गाने के बाद तानसेन बहुत बीमार रहे, कहानी ये कहती है। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग, अकबर को बहुत खेद है, बहुत अफसोस है कि उनकी वजह से उनको बहुत कष्ट पहुंचा है। ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग मीन बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा है तानसेन को, अकबर इस बात के लिए बहुत अफसोस है अकबर को। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। एनिमीज मीन दुश्मन, पनिश्ड मीन सजा देना, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। व्हेन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन ठीक हुए, द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरे शहर ने आनंद मनाया, पूरा शहर आनंदमय हो गया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन रिमेंड मीन बने रहे, अकबर के दरबारी कवि, दरबारी गायक, तानसेन अकबर के दरबारी गायक बने रहे टिल 1585 तक, 1585 तक, व्हेन ही डाइड जब तक वह मर नहीं गए।
मीन्स 1585 में वो मर गए थे, उनका निधन हो गया था। 1585 तक वो अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में गायक बने रहे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने काफ़ी नए राग की रचना की। कंपोज्ड मीन्स रचनाएं करना, बनाना। सेवरल मीन काफ़ी नए राग की रचना की। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थान, फॉर म्यूजिशियन संगीतकारों के लिए, और यह संगीतकारों के लिए तीर्थ स्थान है। नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।